भीम के अंदर में 10 हाथी का बल था, उसके अंदर में अहंकार था। जब भक्त के पास गया, कहा महाराज युधिष्ठिर ने आपको बुला रहे हैं, चलिए। उनके यज्ञ में आपको भोजन का निमंत्रण दिया है, आपने गया नहीं, इसलिए चले। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे राजा का दरबार में मैं नहीं जाता, और तुम आया है जाने के लिए कह रहा तो जरूर जाऊंगा, कि तुम मेरा सुमरनी माला को उठा करके लेकर के ला करके मुझे दो। भीम के मन में हुआ ये साधारण सा पुरुष एक सामान्य डोम जाति के होते हुए ये हमें माला को उठाने के लिए कह रहा है, स्वयं नहीं उठा सकता, हम क्षेत्रीय हैं। मगर युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर का आदेश था कि उसे लेकर के आना है। मन में सोच रहा था, और गया सोचते हुए माला को उठाने के लिए सोचा कि ये तो कनिष्ठ अंगुली से उठा लूंगा। उठाने का प्रयास किया मगर उठा नहीं पाया। पूरी ताकत लगा दिए, 10,000 हाथी का बल लगा दिए, मगर उस माला को हिला नहीं पाया। सुने लौट आया, कहा महाराज आप मुझे कहाँ भेज दिए? कौन घमंडी भक्त के पास भेज दिए? वो इस यज्ञ में आने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज तुम स्वयं जाओ। वह स्वयं जाते हैं और पैदल जाते हैं, विनम्र भाव से कहते हैं महाराज हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए आपको पदार्पण करना पड़ेगा। कहा मैं तुम्हारे राज्य का अन्न को नहीं खाऊंगा, इसलिए तुम्हारे अन्न में बहुत दूषित है। उस अन्न को खाकर मैं अपनी भक्ति को, अपने धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने क्या कहा? महाराज आप जैसे भक्त ही तो हमारे इस राज्य को पवित्र करता है, हमारे घर को पवित्र करता है, हमारे अन्न को पवित्र करते हैं। आप जैसे भक्त यदि भोजन नहीं करेंगे तो हमारे अन्न जो है, कितने प्रकार के पाप कर्म से जो अन्न का उपार्जन होता है, इसका शुद्धिकरण कैसे होगा? इसका शुद्धिकरण करने के लिए महाराज आपका जाना अनिवार्य है। अब देखिए वहां पर जाते हैं, इस विनम्र भाव से जब विनती करते हैं तो भक्त जो है, भक्त के वश में भगवान होता है। तो भक्त यदि भक्त के प्रति श्रद्धा हो, आस्था विश्वास हो, उस भक्त के पास भगवान प्रकट हो जाते हैं। वहां पर सुपच भगत जो है जाने के लिए तैयार हो गए। यदि युधिष्ठिर जी महाराज के पास राज्य मध्य का अहंकार रहता, ज्ञान का अहंकार रहता, शक्ति का अहंकार रहता, जाति का अहंकार रहता, तो सुपच भगत वहां जाता क्या? पहुंचता क्या? और सुपच भगत नहीं पहुंचता तो जग सफल होता क्या? वो घंटा बजता क्या? घंटा नहीं बजता। सुपच भगत ने जैसे भोजन 56 प्रकार का भोजन तैयार किया था, द्रौपदी ने भोजन करने के लिए बैठा, आसन में ग्रहण किया, 56 प्रकार की भोजन को एक साथ सबको मिला दिया।
और मिला करके जैसे एक कर लिया, घंटी बजा, द्रौपदी का न दृष्टि गई। द्रौपदी ने देखता है, मन में सोच रहा है, इतना मेहनत से मैंने भोजन बनाया, इसका स्वाद इसे कैसे पता चलेगा? ये तो सब एक में मिला दिया। फिर जाति के तो डोम ही है ना। मन में सोचा, केवल बोला नहीं, केवल सोचा था। मन में सोच रहा था। संत की दृष्टि कितना पैनी दृष्टि होता है। उनकी मन की बात को जान गए। संतों ने मन की बात को जान गए, भोजन करना बंद कर दिया। और रुक गए। 1 ही घंटा बजा है, 2 घंटा बजना बाकी था। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगा, महाराज कौर क्यों रोक दिए? भोजन कीजिए, यज्ञ को सफल बना दीजिए। तो अब भक्त का भोजन नहीं होगा, अब भक्त का भोजन नहीं होगा। अब तो भक्त का भोजन नहीं होगा। भोजन किसका होगा? अब तो डोम का भोजन होगा। अब तो 73 का भोजन होगा। अब भक्त का भोजन। कहा, महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम तो भक्त को बुलाए हैं। कहा, ये बात जाकर द्रौपदी से पूछो, ये द्रौपदी ही बताएंगे। भगवान कृष्ण जाते हैं द्रौपदी के पास, बहना तुमने क्या कह दिया? कहा, महाराज हमने कहाँ कुछ कहा है। तो फिर भक्त भोजन नहीं कर रहा है। कहा, मन में आ गया कि हमने इतना मेहनत से 56 प्रकार का भोजन बनाया, मगर ये भक्त ऐसा है कि सबको एक ही में बनाकर खिचड़ी बना दिया। और इसको अब स्वाद कैसे पता चलेगा? इसलिए मेरे मन में आ गया, कहीं जाति का तो डोम ही है। तो थोड़ी सी मन में यदि ये भाव आ गया तो वहां राजा युधिष्ठिर का जग सफल नहीं हुआ। तो भक्त जो है ऐसा होता है, भक्त किसी जाति को नहीं देखता है, किसी पंथ को नहीं देखता है। भक्त भगवान को स्मरण करते हैं। कोई जाति किसने बनाया? जाति तो मानव ने बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया है। परमात्मा ने तो केवल मानव शरीर बनाया है। परमात्मा ने तो केवल आकार बनाया है। मगर आप विचार कीजिए, यदि मन में थोड़ी सी कोई भावना ले आते हैं तो अगले को आप नीचे नहीं गिराते, खुद नीचे गिर जाते हैं। कोई किसी के पक्ष में, और इसीलिए कहा वाल्मीकि रत्नाकर डाकू हत्यारे थे, मगर ऋषि नारद का संग हो गया तो वाल्मीकि ब्रह्म समाना हो गया। और नारद दासी पुत्र थे, मगर सप्त ऋषि का दर्शन हो गया तो नारद बन गए।
जिसका वाणी का कभी रद्द नहीं हो सकता है, वह नारद बन गए। नार जोड़ रद्द, उसकी वाणी का कोई काट नहीं कर सकता। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्ममानस पुत्र कहलाने लगे नारद। ऐसे ऋषि नारद बने। किसके बल पर? भक्ति के बल पर। यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा, संतों ने कहा है, संत महापुरुषों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होता है। और इसीलिए कहा, जल चर थल चर नभ चर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। जल में चलने वाला, थल में चलने वाला, जड़ में चलने वाला चेतन जीव है। ये मकान जो बना है ईंट पत्थर से बना है, इसमें कितने मसाला लगा है? जल लगा है, बालू लगा है, सीमेंट लगा है, छड़ लगा है, गिट्टी लगा है, फिर लेबर मिस्त्री लगा है, नहीं तब बना कि अपने बन गया। क्योंकि ये जड़ है, ये अपने नहीं बन सकता है। मगर इसमें चेतन लगा तब ये बन के तैयार हुआ। चेतन नहीं लगता तो बन के तैयार। उसी प्रकार ये शरीर जड़ है, इसमें चेतन शक्ति है। उस चैतन्य को जब तक आप नहीं पहचानेंगे, उस चैतन्य की धारा को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बन सकता है। अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को स्वच्छ रखने के लिए, कौन ऐसा व्यक्ति चाहते कि हम बीमार हो जाएं? चाहेंगे? यदि आप चाहते हैं कि हम बीमार हो जाएं, तो कल मोदी सरकार ने 22 मार्च को यानी कल मानव कर्फ्यू लगाया है। उसका पालन आप करेंगे? नहीं करेंगे। और जो पालन करेंगे उसको बीमारी नहीं होगा, जो पालन नहीं करेगा उसको बीमारी होगा। तो जो पालन नहीं करने वाला है वो भी पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भय है, कहीं कोरोना वायरस हमको ना पकड़ ले। मगर संत महापुरुषों ने कहेंगे कि आपको शराब नहीं पीना है, मानेंगे? आपको खैनी नहीं खाना है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। आपको मांस मछली नहीं खाना है, क्योंकि आपको उससे डर नहीं है, इस वाणी से डर नहीं है। क्यों? इससे बीमारी के लिए नहीं कह रहा है, ये भक्ति करने के लिए कह रहा है। भक्ति को हाँ क्या करना है? भक्ति करके कहते हैं स्वर्ग नर्क कहाँ है? जब एक व्यक्ति पी करके रास्ते में आ रहा है, पिया हुआ है पूरे, और कह रहा है, कोई सदाचारी व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, शाकाहारी व्यक्ति, कहते हाथ मिलाओ,
कहा मैं तुझसे हाथ क्यों मिलाऊं? नहीं मिलाऊंगा। कहा काहे नहीं मिलाओगे? मिलाना पड़ेगा। कहा तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? कहा दारू की भट्टी से। कहा शरीर अपवित्र क्या है, इसलिए नहीं मिलाऊंगा। हाथ से तुमने खैनी रटा है, इसलिए हाथ तुम्हारा अपवित्र है, इसलिए नहीं मिलाऊंगा। क्या क्यों? का जो पशु नहीं खाते वह मानव खाते हैं, ऐसे मानव से हाथ नहीं मिलाते। वह कोई ऑफिसर था, उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक साधारण सा व्यक्ति इस प्रकार हमसे कह रहा, एक बार बता, जिस खैनी को आपने खाया ये सुअर को देंगे खाएगा क्या? कुत्ते को देंगे खाएगा क्या? उस खैनी को कुत्ते भी नहीं खाएंगे, बकरी भी नहीं खाएंगे, गाय भी नहीं खाएंगे। इस 84 लाख जोनी में जितने जीव है सबको दे दीजिए, वह नहीं खाएंगे, मगर वह मानव खा जाएंगे। अब सबसे बड़ा सुअर कौन हुआ? सबसे बड़ा सुअर मानव है। जिसको पशु नहीं पचा सकता उस पशु को मानव पचा लेता है, और इसलिए मानव को इतनी बीमारी होता है। जिस मुर्गी को आपने कितना प्यार से पालते पोसते हैं, मगर आपका आंगन में कोई नेटा सुरख के फेंक दे, तुरंत चट जाता है। उसमें कितने तरह का बीमारी है, उस बीमारी को उन्होंने साफ कर दिया, और उस बीमारी को साफ करने वाले को आपने साफ कर दिया। अब बोलिए आपको कोरोना वायरस फैलेगा कि नहीं, आपको पकड़ेगा कि नहीं? एक भी शाकाहारी व्यक्ति को कोरोना वायरस पकड़ा है क्या? किसी टीवी चैनल में या अखबार में सुने हैं क्या? का सब मांस मछली खाने वाले को पकड़ता है। मांस है, बकरी का मांस है 600 रुपया किलो, मगर फिर भी खाने वाला मानता है। मगर अभी डर से सब शाकाहारी बन गया है। मार्केट में मिलेगा नहीं ढूंढने से, क्योंकि कहीं कोरोना वायरस नहीं पकड़ ले। ये डर यदि सब दिन के लिए आपके जीवन में बना रहे, आप दानव नहीं कहलाएंगे, मानव कहलाएंगे, और मानव ही नहीं देवता कहलाने लगेंगे। और इसीलिए संत महापुरुषों ने बड़ी अध्ययन किया। ये कोई नई बीमारी नहीं है। आपको सुनने में लगता है कोई नया वायरस आ गया, नया बीमारी आ गया। किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, हार्ट का बीमारी हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को और कुछ हो जाता है। क्या कारण है? कहेंगे मोदी सरकार तो इसलिए कह रहा है, यदि उसका बात को आप नहीं मानेंगे तो आपके मन में होगा ओ मोदी तो शाकाहारी है इसलिए तो बोल रहा है ना। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहता है तो कहेंगे ओ तू तो शाकाहार है ना इसलिए कह रहा है। किंतु वह बात नहीं है।
यदि आप परहेज करेंगे तो आपका जीवन स्वच्छ रहेगा। संत महापुरुषों ने जब से सृष्टि हुआ है तब से चेतावनी देते हैं, जग करो, हवन करो, सत्संग करो, ध्यान करो। जो जब ध्यान करेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई वायरस नहीं पकड़ेगा, कोई वायरस नहीं घुसेगा। किंतु आप यदि जब ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं और जीव का हत्या करते हैं, जीव का सेवन करते हैं, ऐसे शरीर का मांस को खाते हैं, तो आपको बीमारी अवश्य होगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि संडे हो या मंडे, खाते हो अंडे और पड़ेंगे जम के फंदे। ये जम का फंदे है, यही तो नरक है। और स्वर्ग वही है जो स्वस्थ शरीर लेकर भजन ध्यान करते हैं, श्रीमान के घर में जन्म लेता हुआ स्वर्ग है। वैकुंठ लोक में अब जाएंगे, यहाँ का पुण्य प्रताप का फल भोगेंगे, पुनः फिर इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में 4 फल मिलता है ना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जी पाई, सो जानो सत्संग। किनको बुद्धि अच्छा नहीं चाहिए? हाँ? कोई चाहते है कि हमारी बुद्धि खराब हो जाए? जीवन में कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है कि हमारी समाज में कीर्ति नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो? कोई चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। मगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा? जहाँ फूल की माला चढ़ना चाहिए वहाँ चप्पल जूते की माला चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होने के कारण उनका सत्संग माने से 4 फल मिलता है। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई। ये 5 कहाँ मिलेंगे? सत्संग की प्रभाव से। क्योंकि सत्संग करने वाले से कभी पाप कर्म नहीं होगा। सत्संग में जाने से जिसका जी कतराता है उससे पाप कर्म होगा। किंतु जिनको सत्संग में कब जाएंगे ये मन में बना रहेगा, ये मन में उत्साह लगा रहेगा, उनसे हरगिज कभी पाप कर्म नहीं होगा। वो 5 पाप से हमेशा बचने का कोशिश करेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पाप से दूर रहने का प्रयास करेगा। क्योंकि पालन करने का प्रयास करेगा। जिसके जीवन में सत्संग के लिए लोग लगा रहेगा। और जो सत्संग का नाम सुनते ही भड़क जाता है, उनका नाम लेते ही उनके मन में क्रोध आ जाता है, समझिए जन्म जन्म का पापी है और इस जन्म में भी पाप कर्म को ही अपनाता है, इसलिए आने वाले समय में ये पाप कर्म ही करेगा। इसलिए सत्संग इन पाप कर्मों से छुड़ाने का मार्ग बताता है, रास्ता बताता है। इसलिए सत्संग में जरूर आप आएंगे तो आपसे कदापि यह कर्म स्वतः छूटने लगेगा। आप नहीं छोड़ने चाहेंगे
फिर भी आपके जीवन में धीरे 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 अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि वो संस्कार आपको छुड़ा देगा। इसलिए सत्संग में, जहां भी सत्संग हो वहां अवश्य जाओ। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाया करो। हमें फुर्सत नहीं है ये कह कर मौका मत गमाओ, या मौका मत गमाओ। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ, सब काम को छोड़कर जाओ, मगर हमें फुर्सत नहीं होता है यह कह करके अपने जीवन को मत खराब करो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाया करो। हमें फुर्सत नहीं है यह कहकर मौका मत गमाओ। यह सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ। सावरिया दीप है इसकी कभी बुझ बैठती हूँ। सावरिया दीप है इसकी कभी बुझ बैठती हूँ। इस ज्योति से जीवन की शैतान ज्योति जलाओ तुम, शैतान ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग